द क्वेश्चन इज इट्स अबाउट आइसोटोप, राइट? तो पहले हम इसी टर्म को समझते हैं, व्हाट इज दिस आइसोटोप। सो एग्जाम्पल के साथ लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप मिलते हैं नेचर में, 1H1, 1H2 एंड 1H3। नाम है इनका प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड टिट्रियम। एंड अगर आप इनका नेचुरल परसेंटेज देखो तो पहला हाइड्रोजन है 99%, दूसरा 0.1, और एक तो 10⁻⁻14 के अराउंड मिलता है। सो इनका परसेंटेज के हिसाब से जो मोस्ट कॉमन वन होता है उसको हम प्रोटॉन या प्रोटियम के नाम से जानते हैं। आइसोटोप होता क्या है, यहां से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। जो नीचे वाला ये नंबर है 111, वी कॉल इट एज एटॉमिक नंबर जेड। एंड जो ऊपर 123 है इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। सो एज यू कैन सी, हम कह सकते हैं कि जो आइसोटोप होता है उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर। लेकिन क्या अलग होता है उनका? मास। उनका जो मास नंबर होता है या जिसको हम एटॉमिक मास कहते हैं वो डिफरेंट होता है। इसके बेसिस पे हम इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट एटॉमिक मास, राइट? तो इसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर एलिमेंट न्यूट्रल स्टेट में है तो जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वही उसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नंबर भी होगा। तो एटॉमिक नंबर इनका 1 है तीनों का, यानी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। इसी तरह से एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये तो हमेशा इक्वल होता है। सो प्रोटॉन का नंबर भी यहाँ पे क्या होगा? 1। दोनों का नंबर बराबर है। तो इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है मास नंबर। सो मास, एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। क्योंकि प्रोटॉन तो सेम है तो चेंज किस में आ रहा होगा? ऑब्वियसली न्यूट्रॉन में। सो इस केस में हम कह सकते हैं दैट आइसोटोप हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। तीसरा यानी न्यूट्रॉन। सो इसके बेसिस पे हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। हमारे पास तीन चीजें हैं, कौन सी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पहला कैरेक्टर हम देखते हैं किसके बेसिस पे, ये है केमिकल प्रॉपर्टीज। सो केमिकल प्रॉपर्टीज को आप केमिकल रिएक्शन की तरह भी समझा सकते हो। कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लो, उसमें देखो कि होता क्या है। एक सपोज मैंने एक रिएक्शन लिया जिसमें मैं हाइड्रोजन गैस ले रही हूँ। ये रिएक्शन कर रहा है Cl2 से यानी फ्लोरीन गैस से और बना रहा है HCl। नॉर्मल स्टेट में हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर है 1, 0 इस पे कोई चार्ज है। ऐसी Cl2 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, 0 चार्ज है। लेकिन जैसे ही ये कंपाउंड बना, कंपाउंड हमारे पास नॉर्मली दो टाइप के हैं, कोवेलेंट या आयनिक। कोवेलेंट में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, आयनिक में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन और लूज हो रहा है। अगर हम HCl को देखें तो HCl में H पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे निगेटिव चार्ज आता है। इसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ इट इज इन एक्वस फॉर्म पॉजिटिव एंड निगेटिव होगा। अगर ये गैसियस स्टेट में है तो इसका कोवेलेंट होगा, शेयरिंग हो रहा होगा। लेकिन दोनों केस में आइदर इट इज कोवेलेंट और आयनिक। बात हम इलेक्ट्रॉन्स की कर रहे हैं, क्या मैंने बात करी प्रोटॉन्स की? नहीं। हमेशा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो हम उसके केवल इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, वो भी किसकी? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स की। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन का डायरेक्ट कनेक्शन इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे जिसका नाम है क्या? आइसोटोप। आइसोटोप में हमने ये कहा कि इनके पास 1H1, 1H2 एंड 1H3, इनके पास इलेक्ट्रॉन सेम है। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि नंबर ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। एंड क्योंकि इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, दे विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। और ये हर चीज पे काम करता है एक्सेप्ट टू काइंड ऑफ रिएक्शन, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है केमिकल रिएक्शन। कौन सी? न्यूक्लियर फिशन, ये आपने सुना होगा क्योंकि इसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहा है, एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। इन दोनों रिएक्शन को छोड़ के बाकी सारी रिएक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। एंड क्योंकि आइसोटोप का इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है, दे विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। कौन सी? केमिकल्स। क्लियर हो गई ये बात? अब चलते हैं हमारा जो दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट भी है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं और ये है डिफरेंट। क्योंकि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं और ये हो रही है इसमें डिफरेंट। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि आइसोटोप के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर सेम होता है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, केवल न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है।
तो क्या कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन से इसका कनेक्शन है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज का। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम समझें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास है पहला डेंसिटी, दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो पहला डेंसिटी, अगर आप देखो तो डेंसिटी का फॉर्मूला ही ऐसा होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी ये डायरेक्ट किससे रिलेटेड है, मास से। और अगर आपको पता है ना कि एटॉमिक मास दो चीजों पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन्स का नंबर और न्यूट्रॉन्स का नंबर। तो न्यूट्रॉन्स क्योंकि रिलेटेड है एटॉमिक मास से, तो जब मास में कोई चेंज आएगा द न्यूट्रॉन्स, उसके उसकी डेंसिटी में भी चेंज आएगा, क्योंकि मास से डेंसिटी डायरेक्ट रिलेटेड है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो किसी भी एलिमेंट का वेट होता है, अगर उसमें चेंज आया तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी। क्यों चेंज होगी इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सो सपोज वी हैव टू आइसोटोप, वन H1 एंड वन H2। एज यू कैन सी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है, केवल न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। न्यूट्रॉन के डिफरेंट होने से इसका जो वेट है, एटॉमिक मास है, वो भी डिफरेंट है। एटॉमिक मास जब ज्यादा होगा, जब भी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास ज्यादा है, यानी हम कह सकते हैं कि उसका सरफेस एरिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। सरफेस एरिया ज्यादा होने से हम ये भी कह सकते हैं कि उसका जो इंटरेक्शन होगा किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ वो बढ़ जाएगा। सपोज हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि इनका सरफेस एरिया कम है, और ये दो मॉलिक्यूल है क्योंकि इनका सरफेस एरिया ज्यादा है। रीजन क्या है, जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एरिया बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इंटरेक्शन बढ़ेगा। नाउ अबाउट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हम वाटर फॉर्म को, लिक्विड फॉर्म को वेपर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट वाटर, जस्ट लिक्विड फॉर्म को वेपर में चेंज कर रहे हैं। लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए हमें उन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को। उनको जोड़े कौन रखता है, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इंटरेक्शन, जितना कम सरफेस एरिया उतना कम इंटरेक्शन। क्योंकि जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, और उतना ज्यादा क्या होगा, उसका क्या बढ़ेगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा। तो उनको सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उतनी ताकत लगानी पड़ेगी। यानी अगर दो एलिमेंट हैं जिनका की सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन क्योंकि उनका मास अलग अलग है, उनका इंटरेक्शन भी अलग अलग होगा, और उनको उनपे जो हमें टेम्परेचर लगाना पड़ रहा है, चाहे आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करो चाहे मेल्टिंग पॉइंट की बात करो, वो अलग अलग होगा। किसी भी एलिमेंट को ले लो, आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट द आइसोटोप्स, किसी भी एलिमेंट्स को ले लो, अगर उनका मास डिफरेंट है तो उनका इंटरेक्शन डिफरेंट होगा, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। इसी रीजन की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग अलग होंगी। सिंपल मिला के हमारा टोटल कनेक्शन है एटॉमिक मास का सरफेस एरिया के साथ, और सरफेस एरिया का किसके साथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ, नॉट जस्ट डायरेक्शनल, सरफेस सॉरी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये रीजन है। क्या होता है हमारे पास, हम लोग इसको इन द एंड कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करके हमें ये समझ में आया, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन्स पे। तो क्योंकि आइसोटोप का इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होता है, सो बिकॉज ऑफ दैट दे विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है वो साइज पे डिपेंड करती है, या आप कह सकते हो वेट पे डिपेंड करता है। इस वजह से उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, क्योंकि उनका वेट अलग अलग है, उनके अंदर न्यूट्रॉन अलग अलग है, तो उनका वेट अलग होगा और उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो।